नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज की खबर की एक बड़ी असर हुई है। जी हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि आपने जो बर्तन खरीदा, थाली खरीदानी के मामले में आपने जो खबर चलाई है, उस खबर पर जो मध्याह्न भोजन के जो हेड है मिथिलेश कुमार, उन्होंने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है और उन्होंने स्वतंत्र तरीके से जांच कराने का फैसला लिया है। वैसे हम तमाम शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि देखिए, पाठक को अगर परास्त करना है तो आपको पाठक बनना पड़ेगा, आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि पाठक जो है ना, से पार पाना बहुत मुश्किल है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाते जाते भी ऐसा कुछ करके चला जाएगा जो जीवन भर आप उसकी भरपाई नहीं कर पाइएगा। वैसे भी जितने का ये सैलरी काटा है, उस सब का पैसा ट्रेजरी में जमा कर दिया है, तो आपका सर्विस ब्रेक वैसे ही हो गया। वो काम ये कर ही दिया है। बहुत मुश्किल है जो ट्रेजरी में पैसा चला गया उसको वापस निकालना, क्योंकि उसकी सरकार कैबिनेट से उसके बाद अप्रूवल के बाद ही वो पैसा निकल सकता है। ये तो आपको नुकसानदेही दे दिया है। इसलिए पाठक से पार पाने के लिए पाठक बनना होगा। देखिए किस तरीके से टीचर हमें भेजे हैं कि कितना वजन होना चाहिए, किस तरीके का स्टील होना चाहिए, कितना थाली का दाम होना चाहिए। तौलिए उसको और लिखिए कि जो मुहैया कराया गया है उसका वजन ये है और क्वालिटी इसका ये है। इसी तरीके से बेंच डेस्क में जो लंबाई चौड़ाई जितना कहा गया है, लंबाई चौड़ाई इंची टेप से नापिए। किस लकड़ी का बना हुआ है वो संभावित लकड़ी का नाम दीजिए और गुणवत्ता में लिखिए सामान्य, उत्तम या फिर खराब लिखिए। और उसके बाद आप चेक काट के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब बना रहा है तो दे दीजिए, लेकिन ये बात लिख दीजिए। और उसको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपको मुहैया करा रहा है टेबल बेंच, उसको आप रिसीव कराइए कि ये आपका 2 नंबर माल है। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो सामान दे रहा है, सेकेंड हैंड कंप्यूटर दे रहा है, आप उसको लिखिए। कोई नहीं बचाएगा। देखिए के पाठक जिस तरीके से चीज़ें को लेकर चल रहा है, कोई नहीं बचाएगा। के पाठक के जाने के बाद भी दूसरा कोई आएगा, तब के पाठक के फैसला को बदलना उसके लिए बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि पाठक जिस डिपार्टमेंट में रहा है, छोड़ने के बाद कोई सेक्रेटरी ये साहस नहीं किया है पाठक के फैसले को बदलने का। ये बात समझ लीजिए। और पाठक जिस तरीके सेट बनाने वाला काम में जो 2 नंबर का सेट बना रहा है, उस पर लिख के दीजिए। आप अपना हाथ कागज कलम मजबूत रखिए हेडमास्टर साहब। आपको डीओ नहीं बचाएगा, आपका जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है नहीं बचाएगा। रोज जाता है, 5 मिनट 10 मिनट लेट होते हैं, पैसा तहसील लेता है ना, छोड़ता है, मरम्मत करता है, नहीं ना मरम्मत करता है कि आप इतना कमाई करके उसको दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन मामले में भी क्यों बेईमानी? अरे कुछ दिन बेईमानी बंद कर दीजिए ना। देखिए चीज़ें कैसी बदलती है। पाठक बन जाइए ना, उसका देखिए कैसे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। सब चीज़ दुरुस्त हो जाएगा। आप लोग जो कहते हैं ना कि शेर को जो है सो मानव का खून का टेस्ट हो गया, उसी तरह शिक्षा विभाग के अधिकारी को मास्टर से वसूलने का टेस्ट हो गया और आप लोग देते रहते हैं। क्यों दीजिएगा? अरे आप लोग कोई घूस कमाते हैं और कितना कमाते हैं। इसलिए जो कुछ भी भ्रष्टाचार, खेल के सामग्री को लेकर, जहाँ से कह रहा है खरीदने के लिए उसको कहिए लिख के देने के लिए, और खेल का सामग्री का सब में जरूर गुणवत्ता लिख, सब कुछ लिख दीजिए। एकदम आपका जान बचा रहेगा। नहीं तो कभी जांच होगा तो हेडमास्टर साहब पेंशन तो नहीं मिल रहा है, अब वेतनों बंद हो जाएगा और वेतनों नहीं मिलेगा। इसलिए अपना हाथ पर मत काट के दीजिए। पाठक के रीजन में आप टाइट रहिए और किसी भी परिस्थिति में समझौता मत कीजिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहेगा। अभी थाली जांच शुरू हुआ है, बेंच डेस्क का भी जांच शुरू होगा। कौन पकड़ाएगा? बेंच डेस्क आप एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं, पकड़ाइएगा आप ही ना। कंप्यूटर वाला में कौन पकड़ाएगा 1 साल बाद कि जब 2 नंबर कंप्यूटर सब मिलेगा तब? खेल सामग्री में कौन पकड़ाएगा? तो सब चीज जो कुछ भी ये करा रहा है, अल्टीमेटली जिम्मेवारी आप पर तय होगी हेडमास्टर साहब, स्कूल के हेडमास्टर साहब पर तय होगी। इसलिए जो सहायक शिक्षक वहाँ मौजूद हैं, वो हेडमास्टर साहब को प्रेरित कीजिए कि आप पाठक बनिए कुछ दिन के लिए। चीज़ें पाठक को तभी आप परास्त कर सकते हैं, नहीं तो जो स्थिति है उस स्थिति में एक एक हेडमास्टर जेल के सलाखों के अंदर में रहिएगा। कोई नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि आप लीगली इतनी गलती पर गलती किए जा रहे हैं जो काफ़ी है आपको जेल जाने के लिए। कोई नहीं बचा पाएगा आपको।